कुछ ये सुन ले, ये सुन नहीं आया आपकी और मेरी। रुक जाइए आप कि 6 बार का माफी पत्र दिखाकर तुम वीर नहीं बन पाओगे। गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं और गांधी जो हैं वो गांधी जी पूजे जाते हैं देश में। पत्रकार महोदय, मैं यूपी तक से पूछना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपसे देश में पूछा जाए कि आप देश जोड़ने वालों के साथ हो के तोड़ने वालों के, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं वृंदावन ठाकुर की नगरी भी जाऊंगी, मैं बागेश्वर बालाजी की नगरी भी जाऊंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है बागपत और यहाँ पर हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता पूनम पंडित। पूनम पंडित से पूछेंगे क्या यूपी की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ पश्चिमी यूपी में बदलने वाला है इस बार? देखिए, हम जो यात्रा लेकर के निकले, हमारा उसका एक उद्देश्य है कि महंगाई जो है उसकी आवाज उठानी है, बेटी की आवाज उठानी है, हमें जो है आवाज उठानी है, महिलाओं की हमें आवाज उठानी है कि देश में जो इतनी चीजें खराब हुई थी, हम राहुल गांधी जी जो है उसको लेकर के चल रहे हैं, लोगों के जख्मों को भर रहे हैं। समस्त भारत, हमें लोकतंत्र की आवाज उठानी है। बाबा साहब संविधान दे करके गए, हमें एक मिनट भैया, इनको बोल दूं मैं कुछ, ये सुन ले, ये सुन नहीं आया आपकी और मेरी। रुक जाइए आप। जो संविधान बना करके बाबा साहब हमें दे करके गए, हमें उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। समस्त भारत को जोड़ने की लड़ाई के साथ साथ हमारे देश के मुद्दे भी है। और ये अकेले राहुल जी की यात्रा नहीं है, भारत के एक उस नागरिक की यात्रा है जो देश हित में देश जोड़ने में विश्वास। मेरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से बदलेगी? देखिए, पूरे देश में हमारी जो स्थिति है वो बेहतर होगी। ये हमारा भी और हमारे कार्यकर्ता जो हैं उन सभी की, और सबसे ज्यादा हमारे मेहनत लगी, हमारे नेताओं की, हमारे आला कमान, हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी की मेहनत लगी। उससे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की है जो हमारे उत्तर प्रदेश में इतने सालों से कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक ऐतिहासिक बात है कि सबसे ज्यादा जो है भीड़ देखने को आज मिली है। और आने वाले समय में जो भी जितने भी दिन हमारी यात्रा के हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मिलेंगे। ये भी एक बदलाव को ही दर्शाता है। लेकिन बात अगर हम संख्या की करें तो चुनावों में वो रिजल्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा? विपक्ष आपको साथ लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जो भी एक घेरेबंदी, गोलबंदी बन रही है, वो आपको कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? जिनको डर होता है कि हमारे ईडी न चली जाए, हमारे इनकम टैक्स न चले जाए, हमारे प्रॉपर्टी न चली जाए, वो चीजें जो है वो आवाज उठाने वाले की बराबर में खड़े होने से डरते हैं। ठीक, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी किसी से नहीं डरते, खुला बोलते हैं कि 6 बार का माफी पत्र दिखाकर तुम वीर नहीं बन पाओगे। गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं और गांधी जो हैं वो गांधी जी पूजे जाते हैं देश में। तो ऐसा नहीं, बराबर में खड़े होने वाले लोग डरते हैं, भयभीत हो रहे हैं सरकार से, लेकिन हमारी सरकार, हम लोग नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम जो विचारधारा इंदिरा जी हैं उनको लेकर के चलते हैं। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अम्बेडकर, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, तमाम पद्मावत, हम इनकी विचारधाराओं के जुड़े हुए लोग हैं। भगत सिंह, सरदार पटेल, आजाद, टैगोर, कितनी विचारधाराएं हमारे देश में, हम उनके सिपाही हैं। उस विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं, तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जो डर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं साथ में। लेकिन देश को जोड़ने के लिए, पत्रकार महोदय, मैं यूपी तक से पूछना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपसे देश में पूछा जाए कि आप देश जोड़ने वालों के साथ हो के तोड़ने वालों के, तो आप क्या जवाब दोगे? देश जोड़ने वालों का दोगे ना? तो ये देश जोड़ने की यात्रा है, ये कांग्रेस देश जोड़ने की यात्रा है, तो विपक्ष इसमें क्यों नहीं जोड़ पा रहा? राहुल जी ने तमाम लोगों को, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सब लोग सोच रहे हैं कि दबे ही पड़े रहो, अभी 5 साल नहीं हो यूपी में, कभी बाबा जी आपकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर न चला दें, है ना। लेकिन धन्यवाद बोला गया विपक्ष की तरफ से, है ना। दूसरी बात, सबसे ज्यादा डर जो है उनको इसी बात का है कि यूपी में बाबा जी हैं, कहीं एक बुलडोजर हमारे घर ना जाए, तो इसलिए डर रहे हैं वो। पूनम पंडित, इस तरीके से यूपी में बुलडोजर चलाए तो आप उसको गलत मानती हैं या फिर? देखिए, मैं संविधान को सही मानती हूँ। अगर संविधान में, कानूनी कार्रवाई में ये लिखा है कि हाँ किसी की प्रॉपर्टी अवैध है, गलत है, तो आप उस पर बुलडोजर चला दीजिए या दान कर दीजिए, तो मैं संविधान को मानती हूँ। अगर संविधान में ऐसा नहीं लिखा तो मैं नहीं मानती, मैं इसको फिर तानाशाह मानती हूँ। तो यहाँ पर एक चर्चा और निकली थी हाल के दिनों में, एक आपसे जुड़ा विवाद भी शुरू हुआ जी। आपकी एक तस्वीर जो कि एक बाबा के सनातन धर्म के संत हैं साथ वायरल हुई, जिसमें वो उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो लगातार
भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए रहते हैं और आप उनके साथ जाके मिली। देखिए, ये राजनीति और एक धर्म दोनों ही चीज एक अलग विषय है। मैं सनातनी हूँ, मेरी सनातन धर्म में आस्था है। मैं वृंदावन ठाकुर की नगरी भी जाऊंगी, मैं बागेश्वर बालाजी की नगरी भी जाऊंगी। ये मेरे धर्म का और एक राजनीति का दोनों का एक अलग मुद्दा है। मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने इस बात का विरोध नहीं किया कि आप अपने सनातन धर्म की विचारधारा को क्यों लेकर के चल रही हो, आप क्यों मानते हो। क्योंकि मैं जब कभी 8 साल की थी तब से मेरे घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, वृंदावन जाते आते रहते। लेकिन ये जो आपने मुझे बताया कि झुकाव, देखिए ये उनका अपना अपना वक्तव्य है कि वो किसको क्या झुकाव दे रहे, सरकार को सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, ये उनका अपना विचार है। लेकिन वो मुझे एक भक्त की नजर से देखते और मैं उनको अपने सनातन का प्रचार कर रहे हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप राजनीति में तो आप सनातनियों गुरुओं से नहीं जुड़ सकते। अरे गुरु के बिन ज्ञान नहीं और परमात्मा नहीं, और हम तो वो लोग हैं सनातनी हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ उससे आती हूँ, ब्राह्मण समाज से आती हूँ। सभी मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूँ। मुझे किसी के धर्म जात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हूँ। आपने कहा ब्राह्मण समाज से आती है, लेकिन ब्राह्मण समाज जो अभी डेटा हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमारे जो ब्राह्मण, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। हमारे भटके हुए लोग हैं हमारे समाज के। मैं खुद अपने समाज की बात करूं और जनता की बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भटके हुए, रिजल्ट आपने 22 में देख लिया। लेकिन धीरे धीरे जो है बदलाव होगा। हम जैसे लोग समाज में जाकर के हम उनसे अपील करेंगे कि देश को जिन्होंने आजाद कराया हो या ऐसा किया हो तो आप उन लोगों के साथ रहिए। हमारा काम है अपने समाज को मनाने का, ये हमारा काम है आपके अपने समाज को मनाने का। हमारा काम है उत्तर प्रदेश में देश में प्रचार करने का, क्योंकि समाज एक अलग चीज है और देश की जनता मेरी जनता है और वो मुझे प्यार करती है, मेरा परिवार है। मुझे उम्मीद है कि मैं उनको मनाने में शायद कामयाब रहूं। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता पूनम पंडित। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी जानकारी रखी और बताया कि किस तरीके से जो पिछले कुछ दिनों में उनके साथ विवाद जुड़ा था वहां पर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर। इसके साथ ही साथ यूपी में जो योगी सरकार की बुलडोजर नीति है उस पर उनका क्या कहना है। तो ये तमाम मुद्दे थे। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर बागपत में। तमाम नेता आ रहे हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में। तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। हम यूपी तक पर आपको हर एक चीज एक्सक्लूसिव बताएंगे। बने रहिए यूपी तक के साथ। शुक्रिया।